की नई शुरुआत और ऊर्जा भी। हाँ, चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं प्रिया। बिल्कुल, देखिए भजन मंत्रिमंडल की बात करेंगे। पिछले अब आगे हैं 25 मंत्री, 20 पहली बार बने हैं, 5 नए विधायक हैं। मंत्रियों की औसत आयु की हम बात करें तो वो 55 वर्ष है। हर दूसरा जो मंत्री है वो ओबीसी है। 75% ऐसे श्रेणी से आते हैं, ऐसे श्रेणी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि रिजर्व्ड है। तो ये भी अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाता है। अगर हम बात करें तो इनमें से 3 वो चेहरे हैं जो कि वसुंधरा राजे सरकार में भी मंत्री थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कई अनुभवी चेहरे हैं। किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो पहले से कयास लगाया जा रहा था कि उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये कि इस दौरान 12 कैबिनेट मंत्री बने। 5 ऐसे हैं जो कि राज्य मंत्री के तौर पर जिन्होंने शपथ ली, 5 ऐसे हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है। यानी कि कुल मिलाकर टीम भजनलाल पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अभी भी इंतजार होगा विभागों के आवंटन का। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। और देखिए राजस्थान सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कल कैबिनेट में देखने को मिली, माफी के साथ प्रीति आपको रोकते हुए, एक प्रत्याशी को भी मंत्री बना दिया। और राजस्थान में मतलब इतिहास में ऐसा पहली बार, ये एक बस पॉइंट। हाँ, ये आपने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मंत्रिपरिषद में पहली बार सीएम सहित 20 नए चेहरे हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे कई लोगों को जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि सराफ सिंघवी, कृपलानी, भदेल को जगह नहीं दी गई है। वो चेहरे, ये वो नाम है। इसके अलावा किलक और राणावत को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। 7 सांसद उतारे गए, 4 जीते और 3 मंत्री बने हैं। हर बार इस तरह का बदलाव होता है और इस बार भी पूजा ऐसा ही कुछ बदलाव देखने के लिए मिला। अब देखिए, जाहिर तौर पर मेरे पास दैनिक जागरण है और मैंने इसीलिए जैसे ही तुरंत से खबर आई तो पूरा इसमें ना एक्सप्लेनर दिया कि कहाँ किसको किस तरह जगह मिली है। इसमें लिखा, राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली, वसुंधरा खेमे को नहीं मिली तरजीह। ये दैनिक जागरण की हेडलाइन है जब बात की जा रही है राजस्थान कैबिनेट की। 12 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री बनाए गए, 5 को मिला स्वतंत्र प्रभार। देखिए इसमें जिसका मैंने जिक्र किया था कि प्रत्याशी को भी मंत्री बना दिया और इस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। लेकिन जरा सोचिए कि आमतौर पर कुछ हटकर करना, ये बीजेपी में खासतौर पर देखा जाता है और बीजेपी सरकार बनी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा हटकर किया गया। राजस्थान चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। 27 दिन के बाद में आखिरकार जिस कैबिनेट का इंतजार था वो कैबिनेट को लेकर तस्वीरें भी साफ हो गई। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और राज्य की 200 सीटों में से 199 सीट पर मतदान हुआ था। एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी जिस कारण से उस सीट पर उस दौरान में मतदान की प्रक्रिया नहीं हुई थी। आप देखिए 5 जनवरी को चुनाव होना है उसी सीट पर। मंत्रिमंडल गठन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को प्राथमिकता नहीं दी गई और वसुंधरा खेमे से एकमात्र ओटाराम देवासी को मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रिमंडल में आधे मंत्री युवा हैं। सबसे खास बात यह कि इस बार आप चाहे छत्तीसगढ़ की कैबिनेट को देखें, मध्य प्रदेश की कैबिनेट को देखें या राजस्थान की कैबिनेट को देखें तो नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। जैसे देखिए चुनाव इस बार क्या सीएम का फेस दिखाकर नहीं लड़ा गया, चेहरा एक था पीएम मोदी। और उसके बाद में अब जब कैबिनेट सामने है तो उसमें भी युवाओं को मौका दिया जा रहा है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि 2024 के मद्देनजर रणनीति के तहत में कैबिनेट तैयार होगी। और अब देखिए युवाओं को एक मौका दिया जा रहा है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। जैसे हमेशा कहा जाता है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। साक्षी, जब बहुत सारा हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसमें साक्षी ने इस बात का जिक्र किया और मुझे ये सटीक मौका मिला कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब बीजेपी भी यही कह रही है कि आप अपने अच्छे कार्य कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा इस पार्टी में। बिल्कुल। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला बोले हैं कि राम सबके हैं, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं।